हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अध्यायवार कवर कर रहे थे दोस्तों। और हम लोग इसमें एक एक टॉपिक को सिलेबस के अनुसार जितने भी अभी तक किसी टॉपिक से क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हम लोग व्याख्या सहित दोस्तों कवर कर रहे हैं, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज भी कर सके। किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग अच्छे से इससे एनालाइज कर पाएंगे और हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे और हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोग लगभग 351 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आप लोगों को सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके टॉपिक के एक एक स्टार्टिंग से लेके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और व्याख्या सहित मैंने कराया है दोस्तों। तो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की एक प्लेलिस्ट से पूरा सिलेबस अच्छे से दोस्तों कवर हो जाएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, NPTEL। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं SWAYAM का मतलब है स्टैंड वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है और इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को आरंभ किया गया। स्वयं पहल को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, अब शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत सभी को उन्नत शिक्षा और कौशल को कवर करते हुए वेब पाठ्यक्रमों में मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया था। स्वयं को MHRD एवं AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया है, जिसमें NPTEL अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं या SWAYAM शिक्षा के किन 3 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, उपागमन, साम्यता और गुण। स्वयं का पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। यह भारतीय मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे पाठ्यचर्या, सतत शिक्षा तथा कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। स्वयं के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है वीडियो व्याख्यान, पाठ्य सामग्री, स्वमूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन परिचर्चा। स्वयं शिक्षा के 3 मूलभूत सिद्धांतों पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? तो इसका दोस्तों बी और डी दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक चैनलों का समूह है। स्वयं प्रभा गुच्छ में 24x7 आधारित उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम के 32/34 चैनल हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में मूक प्लेटफॉर्म्स हैं और सूची 2 में उसके निर्माता दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कोर्सेरा, इसका सही हो जाएगा एंड्रयू NG डापूने कोलर। और उडासिटी, इसका सही हो जाएगा सेबेस्टिन थ्रॉन। सी दिया गया है EDX, इसका सही हो जाएगा अनंत अग्रवाल। और डी खान एकेडमी, सलमान खान। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और कथन दूसरा है SWAYAM का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा कथन दोस्तों असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
कथन पहला सत्य है, लेकिन दूसरा कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि स्वयं का अर्थ है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, MOOC, वेब के माध्यम से असीमित भागीदारी और खुली पहुंच के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान तत्कालिक रूप से कर सकते हैं। EDX, EDUCITY, स्वयं आदि मूक के बेहतर उदाहरण हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों की पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई है। इसका उद्देश्य वंचितों हेतु सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना, स्वयं डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो एक सबसे पहला दिया गया है साइबरनेटिक्स, दूसरा है श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, तीसरा है प्रश्न उत्तर सत्र, चौथा है व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, पांचवा है समूह चर्चा। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण रणनीतियों और अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीति वह होती है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी होती है तथा शिक्षण की भूमिका केवल सहायक ही होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख अवबोध हैं। तो दोस्तों पहला है तकनीक, दूसरा वैधानिकता, तीसरा है छात्र समुदाय, चौथा है संस्कृति, पांचवा है लिंग। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 4, 5। ऑनलाइन शिक्षण में तकनीक, संस्कृति, लिंग प्रमुख संप्रेषण अवरोध है। सॉरी दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है कक्षा शिक्षण में ICT हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नति करना तथा उन्हें अधिकतम बनाता है। और कथन दूसरा दोस्तों, स्वयं तथा मूक आदि जैसी अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभावी अनुपूरक बनने की संभावना होती है। इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ICT संचार तकनीक को बढ़ाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः संचार आधारित प्रक्रिया है। ICT नई शिक्षण विधियां उपलब्ध कराता है ताकि तकनीकी की सहायता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का विकास और प्रोन्नति हो सके। शिक्षा से संबंधित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, जैसे स्वयं तथा मूक्स या शिक्षा की रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली को तोड़ती हैं जो केवल कक्षा तक सीमित थी। स्वयं पोर्टल पर कक्षा 9 से परास्नातक तक विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध है, जिससे विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से कभी भी कहीं भी किसी डिजिटल डिवाइस की सहायता से अधिगम प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। लिस्ट 1 में दोस्तों डिजिटल पहल दी गई है और लिस्ट 2 में उद्देश्य दिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ए में दिया गया है NAD, इसका सही हो जाएगा सभी प्रकार के अकादमिक प्रावधान तथा सर्टिफिकेट, डिग्री आदि का 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस। बी में स्वयं प्रभा, तो इसका सही हो जाएगा राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षणिक कंटेंट के प्रसारण हेतु उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग। सी है NDL, इसका सही हो जाएगा सभी डिजिटल पुस्तकालय जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं। डी है स्वयं, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुहैया कराता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी दोस्तों दो कथन दिए गए हैं और दोस्तों दूसरा कथन दिया गया है इसमें स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है दोस्तों। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन था दोस्तों, स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्यानुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना। तो दोस्तों ये कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन स्वयं का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है, किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं है, अतः कथन दूसरा असत्य है। स्वयं भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सबसे विस्तृत ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से परास्नातक तक के बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान
प्रदान किया जाता है। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत वर्तमान में 8 कोऑर्डिनेटर हैं जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शोध आधारित मेडिकल इंजीनियरिंग के अतिरिक्त 9 से 12 तक की निम्न कक्षाओं के विषयों की ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MHRD योजना विद्वान किस पर लक्षित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण करना। प्रदत्त आधार और राष्ट्रीय शोध नेटवर्क का निर्माण करना है। MHRD की विद्वान योजना के अंतर्गत एक ई-लर्निंग पोर्टल की स्थापना की गई है। यह मुख्यतः शोध छात्रों, शिक्षण संस्थानों, नीति निर्धारकों के लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो कथन पहला दिया गया है, स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। और कथन दोस्तों दूसरा दिया गया है, ई तंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कथन गलत है और दूसरा भी दोस्तों कथन गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं भारत सरकार की एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहल है। ई यंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एवं रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उप प्रकार बनाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैकल्पिक शिक्षा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को वैकल्पिक शिक्षा का उप प्रकार बनाता है जो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग शैक्षणिक दृष्टिकोण रखता है। बदलती परिस्थितियों में इसे मुख्य शिक्षा की ओर अग्रसर किया। वर्तमान में पारंपरिक कक्षाओं की अपेक्षा आभासी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है नीचे। तो सबसे पहले अभिकथन देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुकुशल व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। इसका तर्क दिया गया है, ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर दोस्तों गलत है। दिए गए अभिकथन ए, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत कुशल व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, सही है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। और दोस्तों इसका तर्क, ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है, सही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षण में शिक्षक छात्र के बीच सीधा संवाद होता है जबकि ऑनलाइन शिक्षण माध्यम में ऐसा नहीं है। इसी कारण ऑनलाइन शिक्षण में छात्रों के अंदर आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWAYAM स्वयं में शामिल नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक अंतःक्रिया। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन से शामिल नहीं है, तो सी शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सारे स्वयं में शामिल हैं, जैसे कि ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, चर्चा मंच इत्यादि। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से स्वयं पोर्टल को तैयार किया गया है जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को पीस आम बजट में की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं, वीडियो व्याख्यान, ई ट्यूटोरियल, खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री, या ई कंटेंट जो कि डाउनलोड और मुद्रित की जा सकती है। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श अर्थात चर्चा मंच। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प है। तो पहला दिया गया है ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है आकलन, चौथा है विमर्श मंच, पांचवा है कक्षागत शिक्षण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2, 3, 4।
स्वयं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्वयं पोर्टल का अनुदेशात्मक अभिकल्प निम्नलिखित है: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, आकलन और विमर्श मंच। अगला क्वेश्चन है स्वयं क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति की निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स उपलब्ध हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं: वीडियो व्याख्यान, खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो डाउनलोड और मुद्रित की जा सकती है, परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन, परीक्षा तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? तो इसका ए सही हो जाएगा, स्वयं। उच्चतर शिक्षा में स्वयं एक अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच स्वयं का उपयोग करके 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की पहल की शुरुआत की है। स्वयं कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों एसएस, निष्पक्षता या इक्वालिटी तथा गुणवत्ता या क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा में प्रश्नगत सभी विकल्प पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, परियोजना विधि। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की एक योजना होती है, उस कार्य का एक उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली कार्य करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और वे उस समस्या को सुलझाने में प्रयत्नशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्षमा चाहूंगी दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षण की स्वानुभविक विधि का प्रतिपादन H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है। इसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। अग्रवाल के शब्दों में इस विधि का तात्पर्य बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षण की समानुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण की समानुदेशन विधि व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का संयोजन है। व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का प्रयोग दुरूह और गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। इन प्रविधियों के द्वारा छात्रों का ज्ञान विस्तार तथा बोध विस्तार होता है, साथ ही उनमें विभिन्न कौशलों का विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन है मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में MOOC का समावेश न्यायोचित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिगम्यता के आधार पर। मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में MOOC का समावेश अभिगम्यता के आधार पर न्यायोचित है। MOOC का पूर्ण रूप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है। यह मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहे हैं। मूक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। मुख्य विशेष तौर पर स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ई अधिगम मंच हैं? तो ए है स्वयं, बी प्रकाश, सी स्वयं प्रभा, डी दीक्षा, ई मूक। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए सी डी, केवल ए सी डी, यानी कि स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। स्वयं, स्वयं प्रभा एवं मूक दीक्षा ई अधिगम मंच है। ई अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का प्रत्यक्ष अर्थ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, जिसका मतलब ऐसी शिक्षा जो इंटरनेट से जुड़े डिजिटल संसाधनों के माध्यमों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप से सीखी और सिखाई जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और अगली वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ई भाग स्टार्ट करेंगे, जिसमें शिक्षण सहायक प्रणाली हम लोग अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों।